श्री दक्ष स्मृति 7वां अध्याय षडंग योग का संपूर्ण वर्णन, जिससे जगत वश में किया जाता है, जिसके द्वारा आत्मा वशीभूत होता है, जिससे इंद्रिय जीती जाती हैं, उसी योग की कथा को कहता हूँ। प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क, समाधि, ये जिसके 6 अंग हैं, उसी को योग कहते हैं। सब प्राणियों में आनंद की जो एक क्रिया है, वह ब्रह्मलोक में इस भांति ले जाती है, जिस भांति धारणा ब्रह्मा को। वन में निवास, अनेक ग्रंथों का विचार, व्रत, यज्ञ और तप, इनसे किसी को योग प्राप्त नहीं होता। पथ्य भोजन, नाक के अग्रभाग का देखना, शास्त्रों की अधिकता और शौच, इनसे भी योग नहीं होता। मंत्र, मौन, कपट, अनेक प्रकार के पुण्य और लोक के व्यवहार में तत्पर, इनसे भी योग नहीं होता। अभियोग, अभ्यास, योग में ही निश्चय से और बारंबार निर्वेद वृत्ति से योग सिद्ध होता है। आत्मा की चिंता के आनंद से शौच, आत्मा में क्रीड़ा, सब भूतों में ममता, इनके द्वारा योग सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त नहीं। सर्वदा आत्मा में मिला, आत्मा में क्रीड़ाशील, आत्मा में आनंद स्वभाव और निरंतर आत्मा में प्रीतमान, आत्मा में रमा, आत्मा में संतुष्ट, जिसका मन अन्यत्र ना हो और जो भली भांति से आत्मा में तृप्त हो, उसी पुरुष को योग सिद्ध होता है। योगी सोता हुआ भी जागते के समान है। जिसकी ऐसी चेष्टा हो नहीं, श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों में बड़ा कहा गया है। इस संसार में आत्मा के बिना जो दूसरे को ना देखे, वही ब्रह्म रूप है। ये दक्ष ऋषि के पक्ष में कहा है। जिसका चित्त विषय में आसक्त हो, वह यति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इस कारण योगी विषय की ओर से अपना मन हटा ले। कोई मनुष्य विषय और इंद्रियों के संयोग को योग कहते हैं। उन निर्बुद्धियों ने अधर्म को धर्म बुद्धि से जाना है। उनसे अन्य कोई आत्मा और मन के संयोग को योग कहते हैं। ये योग पूर्वक ठगों से भी अधिक है। सब वृत्तियों को मन को हटाकर और जीव को परमात्मा में लगाने से मुक्त हो जाता है। यही योग मुख्य है। कषाय, मोह और विक्षेप का जो नाश है, उसका वही व्यापार कहा है। जिसका मन वश में हो जाए, इस कारण कषाय आदि से रहित मन को अपने वश में करे। 5 कुटुंबियों का ग्राम होता है और उस ग्राम में छठा मन सबसे बड़ा है। उसको जीतने को देवता, मनुष्य, असुर, ये कोई भी समर्थ नहीं होते। जो बलपूर्वक दूसरे के देशों को छीन लेता है, वह शूर नहीं कहलाता, परंतु वास्तव में वही शूर है जिसने इंद्रिय रूपी ग्राम को जीत लिया हो। सर्व बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करे, फिर उन इंद्रियों को मन में युक्त करे, मन को आत्मा में योजित करे और सब भावों से रहित क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म में मिलाए। इसी का नाम ध्यान और ज्ञान है। शेष तो सब ग्रंथ का विस्तार ही है। जो मन विषय भोगों को त्याग कर आत्मा की शक्ति रूप से निश्चल हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। 4 के सन्निकर्ष से जो फल होता है, वह अनित्य है और पिछले अंगों से जो फल होता है, वह सनातन और नित्य तथा अक्षय होता है। सब लोगों को जो ब्रह्म नास्ति प्रतीत होता है और जो अस्ति शब्द से पुकारा जाता है तथा कहा हुआ भी जो दूसरे के हृदय में स्थित नहीं होता, वही ब्रह्म इस भांति स्वयं जानने योग्य है। जिस प्रकार कुमारी का मैथुन और योग मार्ग से हीन उसी ब्रह्म को इस भांति नहीं जानता, जिस प्रकार जन्मांध पुरुष घट को। नित्य अभ्यासशील मनुष्य को भली भांति अनायास से जानने योग्य है और सूक्ष्म होने के कारण वह सनातन पर ब्रह्म अनिर्देश्य है। पंडितों का विचार और मन से जो ब्रह्म का देखना है, इसको भूषण मानते हैं। स्त्री और मूर्ख ये भूषण को ही बहुत उत्तम मानते हैं। विषय ने जब सत्वगुणी देवताओं को भी अपने वश में कर लिया, तो फिर प्रमादी मनुष्यों को वश में कर लेने की तो
बात ही क्या है। इस कारण जिसने मन के मैल का त्याग कर दिया हो वही दंड को धारण करे, और जिसने त्याग ना किया हो उसको दंड धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, और विषय उसका तिरस्कार करते हैं। जिस भांति तरंगों के कारण जल क्षण मात्र को भी स्थिर नहीं रहता, इसी भांति वासनाओं से रहता हुआ चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता। इस कारण उसका विश्वास ना करे। जिसकी रक्षा 8 प्रकार की है, इस कारण उस ब्रह्मचर्य की सर्वदा रक्षा करे। स्मरण, कीर्तन, क्रीड़ा, प्रेक्षण, गुप्त बोलना, संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय, क्रिया की निवृत्ति, ये 8 प्रकार का मैथुन बुद्धिमानों ने कहा है। त्रिदंड के बहाने से बहुत से मनुष्य जीवन धारण करते हैं, परंतु जो ब्रह्म को नहीं जानता वे त्रिदंडी नहीं कहलाता। ना पढ़ना, ना बोलना, ना किसी प्रकार सुनना, जो इन सब गुणों से युक्त हो वही सन्यासी है, दूसरा नहीं है। जो सन्यास लेकर अपने धर्म में स्थिर ना रहे उसको राजा अपने नगर से कुत्ते के पैर का दाग देकर निकाल दे। पूर्वोक्त धर्म वाला एक व्यक्ति हो तो उसकी भिक्षुक संज्ञा है, 2 व्यक्ति हो तो वे मिथुन संज्ञा के हैं, 3 के समूह को ग्राम कहते हैं, इससे अधिकों का संग नगर कहलाता है। इस कारण सन्यासी ग्राम, नगर और मिथुन इनकी संगति ना करे। इन तीनों कर्मों को जो यति करता है वे उत्तम धर्म से पतित हो जाता है, कारण कि उनमें राजा की अथवा भिक्षा की बात परस्पर होती है। इसलिए चुगलपन, मत्सरता, वार्ता आदि ये सन्निकर्ष से होते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। पढ़ना, कहना और धन प्राप्ति के निमित्त शिष्यों को रखना ये पूजा के निमित्त है। ये सब तथा अन्य सब भी तपस्वियों के प्रपंच हैं। ध्यान, शौच, भिक्षा, एकांत में निवास भिक्षुक के ये 4 कर्म हैं, 5वां नहीं। ध्यान और योग में पंडित जिस देश में निवास करता हो वे देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसके बंधु बांधव क्यों ना होंगे। तपस्या के द्वारा जो दुर्बल हो गए हैं, रोगी, वृद्ध और जिनकी इंद्रिय विकार युक्त हैं, ये घर में निवास कर सकते हैं, परंतु रोग रहित युवा भिक्षुक घर में वास करने के योग्य नहीं है, कारण कि उसके ठहरने से उस स्थान को भी दोष लगता है और वह वृद्धों को पीड़ित करता है। आरोग्य युवा भिक्षुक इस भांति आचरण करने से ब्रह्मचर्य से पतित हो जाता है, और फिर वह ब्रह्मचर्य से नष्ट होकर अपने वंश को भी नष्ट करता है। भिक्षुक जिसके घर में वास करे यदि मैथुन करे तो वह उस घर के स्वामी को जड़ मूल से नष्ट करता है, और जिसके आश्रम में सन्यासी एक मुहूर्त को ठहर जाए उसको अन्य धर्म का प्रयोजन क्या है, वह उससे ही कृतार्थ हो जाता है। गृहस्थ ने अपने शरीर में जो पाप संचय किए हैं, यति उसके घर में एक रात्रि निवास कर उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य योगाश्रम में परश्राद्ध यति को भोजन कराता है, सो चराचर त्रिलोकी के निवास को भोजन कराने का जो फल है वही फल उसको मिलता है। द्वैत, अद्वैत और द्वैत अद्वैत, इन तीनों में द्वैत नहीं है, यही पारमार्थिक ज्ञान है। मैं नहीं हूं और न मेरा है और न मेरा किसी से संबंध है, परंतु मैं ब्रह्म रूप में स्थित हूं। इस अवस्था में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। द्वैत में स्थिति वालों को द्वैत पक्ष का कहा है, और अद्वैत पक्ष वालों का धर्म भली भांति निश्चित है, उसको मैं कहता हूं। इसमें जो आत्मा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु को देखता है उसी ने मानो शास्त्र पढ़े हैं और ग्रंथों के विस्तार को सुना है। जो ब्राह्मण दक्ष ऋषि के इस शास्त्र में कहे हुए आश्रमों का प्रतिपालन करते हैं, वह जो इस शास्त्र को पढ़ते हैं वे परलोक को प्राप्त होते हैं। जो इसे पढ़ता है या नीच वर्ण भी इसे सुनता है, वह पुत्र पौत्र युक्त तथा पशु वाला होकर कीर्ति को पाता है। जो ब्राह्मण श्राद्ध के समय इस शास्त्र को सुनवाता है उसका श्राद्ध अक्षय फल का देने वाला होता है और पितरों के निकट प्राप्त होता है।
इति दक्ष स्मृति समाप्ता।